ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सबका स्वागत है इस दिव्य यात्रा में, जहां हम श्रवण करेंगे अश्विन मास महात्म कथा। शास्त्रों में वर्णित है कि अश्विन मास धर्म, भक्ति और पुण्य का अद्वितीय संगम है। इस मास में किए गए स्नान, दान, जप, व्रत और उपासना का फल अनंत गुना बढ़कर मिलता है। यही वह मास है जब नवरात्रि आती है, जब माँ दुर्गा पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। यही वह मास है जब विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, जो सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है। इस कथा का उद्देश्य है आपको सकारात्मकता, शांति और भक्ति के मार्ग पर ले जाना। यहाँ आप सुनेंगे केवल शुभ प्रसंग, जिसमें धर्म, आस्था और जीवन का मंगल संदेश है। तो आइए हम सब मिलकर श्रद्धा से अश्विन मास की महिमा का श्रवण करें और माँ भगवती तथा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। नारद जी एक दिन कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां भगवान शंकर पार्वती जी संग विराजमान थे। नारद जी ने विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे महादेव, कृपया अश्विन मास का महात्म्य विस्तार से बताइए। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे नारद, ध्यान से सुनो। अश्विन मास बड़ा ही पुण्यमय है। यह मास सभी मासों में श्रेष्ठ माना गया है। इस काल में जो पुण्य कर्म किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। देवता, ऋषि, पितर और सिद्धजन इस मास को महान मानते हैं। इस मास का प्रत्येक दिन मंगलमय और कल्याणकारी है। प्रातःकाल स्नान करने से तन मन पवित्र हो जाता है। जप और ध्यान करने से व्यक्ति को सिद्धि की प्राप्ति होती है। दान देने से आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य बढ़ता है। दीपदान से अंधकार दूर होकर घर आंगन में लक्ष्मी का वास होता है। अन्नदान से संतोष और वस्त्रदान से सौभाग्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम में स्थान पाता है। नारद जी ने आदर पूर्वक पूछा, हे महादेव, इस मास में कौन कौन से पर्व आते हैं? शिव जी बोले, हे नारद, इस मास में नवरात्रि का आगमन होता है। नवरात्रि में जगत जननी माँ दुर्गा अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती हैं। भक्त उपवास रखते हैं, हवन करते हैं, आरती गाते हैं। माँ दुर्गा अपने वाहन सिंह पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देती हैं। उनकी कृपा से भय दूर होता है और मनुष्य निर्भय हो जाता है। नवरात्रि के प्रत्येक रात्रि में दीपों की श्रेणी जगमगाती है। भक्तजन ढोल नगाड़ों के साथ माँ का गुणगान करते हैं। भक्त के घर में सुख समृद्धि स्थायी रूप से निवास करती है। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महादेव, अद्भुत है यह महीना। शिव जी बोले, हे नारद, इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य कर्म भी 7 गुना फल देता है। इसलिए प्रत्येक दिन धर्म कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक व्रत, जप और पूजन करता है, उसके जीवन में शांति और संतोष अस्थायी हो जाते हैं। पूर्णिमा का व्रत करने से चंद्रमा के समान तेज प्राप्त होता है। अमावस्या को पितरों का तर्पण करने से कुल की उन्नति होती है। एकादशी का उपवास करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दशहरा का पर्व विजय का प्रतीक है। इस दिन शुभ कार्य आरंभ करना मंगलकारी है। दीपावली तक जो व्यक्ति साधना करता है, उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। शरद ऋतु में प्रकृति भी नई ऊर्जा से भर जाती है। धरती पर हरियाली, आकाश में निर्मलता और वायु में शीतलता आ जाती है। ऐसे समय में किया गया पूजन देवताओं को अति प्रिय होता है। ऋषि मुनि इस काल में तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं। गृहस्थ जन धर्म कर्म करके अपने परिवार को सुख समृद्धि से भर देते हैं। दिवालियों में भजन कीर्तन का आयोजन होता है। रात्रि में दीपों की ज्योति चारों ओर प्रकाश फैलाती है। भक्तजन नवरात्रि में 9 दिन देवी के 9 रूपों की उपासना करते हैं। माता शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर देवी का अपना महत्व है।
इनकी उपासना करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। भक्ति से की गई आराधना कभी निष्फल नहीं होती। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपके मुख से यह महात्म्य सुनकर मेरा हृदय आनंद से भर गया। अब मैं इस कथा को लोक कल्याण हेतु सबको सुनाऊंगा। महादेव बोले, हे नारद, यही तुम्हारा परम धर्म है। नारद जी ने जिज्ञासा से कहा, हे महादेव, नवरात्रि की महिमा भी कृपया विस्तार से बताइए। महादेव बोले, हे नारद जी, नवरात्रि तो इस मास का हृदय है। यही वह काल है जब माँ दुर्गा अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती है। नवरात्रि के 9 दिन देवियाँ 9 रूपों में पूजित होती हैं। हर रूप का अपना महत्व और अपना आशीर्वाद होता है। माता शैलपुत्री से प्रारंभ होकर सिद्धिदात्री तक सभी देवियाँ मंगलकारी हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक आराधना करता है उसका जीवन पवित्र और सफल होता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। यह पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। उनकी आराधना से भक्त को स्थिरता और अटूट विश्वास मिलता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। वह तप और संयम की देवी है। उनकी कृपा से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा पूजित होती है। उनकी आराधना से शत्रु भय दूर होता है और साहस बढ़ता है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना होती है। उनसे ऊर्जा, बल और आनंद प्राप्त होता है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। उनकी कृपा से संतान सुख और पारिवारिक सुख समृद्धि मिलती है। छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना होती है। वह दुष्टों का संहार करती है और भक्त की रक्षा करती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि पूजित होती है। उनकी उपासना से सभी भय और संकट दूर हो जाते हैं। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। उनसे पवित्रता और सौभाग्य प्राप्त होता है। नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री पूजित होती है। उनकी कृपा से सभी सिद्धियाँ और सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन भक्तों को आनंद और विजय का वरदान देते हैं। नवरात्रि के अंत में विजयदशमी का पर्व आता है। विजयदशमी सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। अयोध्या में दीपों का उत्सव मनाया गया। तभी से दशहरा का पर्व विजयोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ करना अत्यंत शुभ माना गया है। व्यापारी अपने बही खाते की पूजा करते हैं। विद्यार्थी अपने ग्रंथों की वंदना करते हैं। योद्धा अपने शास्त्रों की पूजा करते हैं। गृहस्थ अपने घर आंगन को सजाते हैं और मंगल कार्य करते हैं। इस प्रकार विजयदशमी सबके लिए शुभ फलदायी है। नारद जी ने यह सुनकर आनंद पूर्वक कहा, हे महादेव, नवरात्रि और दशहरा तो वास्तव में मंगलकारी है। सुनकर मेरा हृदय आनंद से भर गया। शिव जी ने आगे कहा, हे नारद, अश्विन मास में पितृपक्ष भी आता है। यह पितरों की तृप्ति का विशेष समय है। जो पितरों का तर्पण करता है उसे कुल की उन्नति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आरोग्य और ऐश्वर्य का वरदान देते हैं। इसलिए इस मास को देवताओं के साथ साथ पितरों के लिए भी प्रिय कहा गया है। जो पितरों का आदर करता है उसका वंश सदा समृद्ध रहता है। नारद जी बोले, हे महादेव, अश्विन मास तो वास्तव में अद्भुत है। यह धर्म, भक्ति, पितृ पूजन और देवी उपासना का संगम है। शिव जी ने कहा, हाँ नारद, और यही कारण है ऋषि मुनि इस मास को महान मानते हैं। इस काल में किया गया पुण्य कर्म सदैव फल देता है। भक्तजन इस मास में दीप दान करके भवसागर से पार हो जाते हैं। जिसके घर में दीप जलते हैं वहाँ अज्ञान का अंधकार नहीं ठहरता। संपूर्ण वातावरण अलौकिक और मंगलमय हो जाता है। इस प्रकार अश्विन मास समस्त जीवों के लिए कल्याणकारी है। नारद जी ने हर्षित होकर प्रणाम किया और बोले, हे महादेव, अब मैं यह कथा सबको सुनाऊंगा ताकि सबका कल्याण हो। नारद जी ने यह सुनकर कहा, हे महादेव, माता दुर्गा की महिमा अद्भुत है। कृपया बताइए कि इस मास में अन्य कौन से पर्व आते हैं।
महादेव बोले, हे नारद, इस मास में विजयदशमी का पर्व आता है। यह सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है। इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और अयोध्या लौटकर अपने राज्य का पुनः अधिग्रहण किया। अयोध्या में दीपों का उत्सव मनाया गया और तभी से दशहरा का पर्व विजयोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ करना अत्यंत शुभ माना गया है। नारद जी ने कहा, हे महादेव, यह मास तो पर्व का खजाना है। इस दिन शुभ और मंगल हर दिन शुभ और मंगलकारी है। शिव जी बोले, हाँ नारद, यही कारण है कि इसे देवताओं का प्रिय मास कहा गया है। इस मास में पितरों की तृप्ति के लिए भी विशेष अवसर है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपके मुख से यह महात्म्य सुनकर मेरा हृदय आनंद से भर गया। अब मैं यह कथा सबको सुनाऊंगा ताकि सबका कल्याण हो। महादेव प्रसन्न हुए और बोले, हे नारद, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। शिव जी बोले, हे नारद, सुनो आगे का रहस्य। अश्विन मास का हर दिन दिव्य ऊर्जा से भरा रहता है। सुबह के समय स्नान और जप से जो पुण्य मिलता है वह अन्य मासों में दुर्लभ है। सूर्योदय के पूर्व उठकर जो भक्त गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करता है वह स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है। यदि नदी उपलब्ध न हो तो साधारण जल में भी स्नान कर सकते हैं, क्योंकि इस मास में श्रद्धा ही सबसे बड़ा समाधान है। जहाँ श्रद्धा है वहीं भगवान की उपस्थिति है। नारद जी बोले, सत्य है प्रभु, श्रद्धा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नारद, और यही अश्विन मास का संदेश है। भक्ति में सरलता और निष्ठा ही सबसे श्रेष्ठ है। इस मास में देवी की उपासना का विशेष महत्व है। जो भक्त माँ दुर्गा का कीर्तन करता है वह भवसागर से पार हो जाता है। माँ दुर्गा भक्तों की रक्षा करती हैं। वे ही आदिशक्ति हैं, वे ही ब्रह्मांड की संचालिका हैं। उनके बिना सृष्टि का कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए अश्विन मास में माँ की आराधना करना विशेष फलदायी है। नारद जी ने कहा, हे महादेव, कृपया माँ की महिमा विस्तार से बताइए। शिव जी ने उनको विस्तार से बताया। नारद जी यह सब सुनकर आनंद से भर गए और उन्होंने कहा, इस मास में किया गया उपवास भक्त के सभी दोष दूर करता है। उपवास केवल भोजन ना करना नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से संयम रखना ही सच्चा उपवास है। इस मास में जो उपवास करता है उससे जीवन में सफलता मिलती है। वह सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति करता है। विशेष रूप से अष्टमी और नवमी का व्रत बहुत फलदायी है। इस दिनों किया गया व्रत भक्त को माता की कृपा से पूर्ण बनाता है। जो भक्त कन्या पूजन करता है वह महापुण्य प्राप्त करता है, क्योंकि कन्याएं स्वयं देवी का स्वरूप है। उनका सम्मान करना ही माँ दुर्गा की पूजा है। इसलिए नवरात्रि में कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त दान का भी विशेष महत्व है। दान से मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है। दान करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता, उसके घर में सदा सुख समृद्धि रहती है। जो ब्राह्मण गौ, भूमि, स्वर्ण या अन्य का दान करता है वह विशेष पुण्य का भागी होता है। दान करते समय वह मन में अहंकार न हो। दान सदैव विनम्रता और श्रद्धा से करना चाहिए। इस मास में दान करने से पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। इसलिए हर दिन को अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे महादेव, अश्विन मास तो सचमुच भक्ति और पुण्य का खजाना है। शिव जी बोले, हाँ नारद, इस मास की महिमा सुनता है। इस मास की जो महिमा सुनता है वह भी पुण्य का भागी बनता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। इस मास में कथा और कीर्तन का आयोजन भी विशेष फलदायी है। जो भक्त भजन कीर्तन करता है उसके घर में भगवान का वास होता है। जहाँ भजन होता है वहाँ शांति नहीं टिकती। जहाँ नाम स्मरण होता है वहाँ सभी देवता उपस्थित रहते हैं। इसलिए अश्विन मास में कीर्तन और कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। कथा सुनने से मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं और पुण्य बढ़ता है। इस मास की महिमा सुनने और सुनाने वाला दोनों ही धन्य होते हैं। नारद जी ने कहा, हे महादेव, सचमुच अद्भुत है यह महात्म्य। मैं इसे तीनों लोकों में प्रचारित करूंगा।
शिव जी बोले, हे नारद, यही तुम्हारा कर्तव्य है। सत्संग और कथा श्रवण से ही कलयुग के प्राणी कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग में अन्य साधन नहीं है, परंतु कथा सुनना और भगवान का नाम जपना अत्यंत सरल और फलदायी है। इसलिए इस कथा में कथा श्रवण को विशेष महत्व दिया गया है। नारद जी आनंद से झूम उठे। उन्होंने बीड़ा बजाकर नारायण नारायण का कीर्तन किया। कैलाश पर्वत पर दिव्य ध्वनि गूंजी। माँ पार्वती भी प्रसन्न हुई और बोली, हे प्रभु, सचमुच यह मास भक्तों के लिए वरदान है। महादेव बोले, देवी, तुम्हारा वचन सत्य है। जो भक्त अश्विन मास में तुम्हारी पूजा करता है वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहती है। नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, हे माता, आपके बिना यह संसार अधूरा है। आप ही शक्ति हैं और आप ही भक्ति हैं। आप ही मुक्ति का मार्ग है। माता ने मुस्कुराकर कहा, हे नारद, मैं सदैव आपके भक्तों के साथ हूँ। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है मैं उसकी रक्षा करती हूँ। मैं ही उसका जीवन संवार देती हूँ। इसलिए अश्विन मास में मेरा स्मरण विशेष महत्व रखता है। जो इस मास में मेरा पूजन करता है उससे मेरे आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त होता है। धन, वैभव, सुख, शांति और मोक्ष इस मास में संभव है। इसलिए हर कोई इस मास का आदर करे। नारद जी ने आनंद पूर्वक कहा, हे माता, मैं अवश्य यह संदेश सबको दूंगा ताकि हर मनुष्य इस मास की महिमा जान सके और अपने जीवन को सफल बना सके। शिव जी और पार्वती ने आशीर्वाद दिया। आकाश में देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और कैलाश पर्वत भक्ति संगीत से गूंज उठा। नारद जी ने पुनः प्रणाम किया और प्रसन्न होकर आकाश मार्ग से प्रस्थान किए। उनके हृदय में यह विचार था कि अब मैं तीनों लोकों में यह कथा सुनाऊंगा ताकि सबका कल्याण हो और सब अश्विन मास की महिमा को जान सके। यह मास ही जीवन को पवित्र बनाने का साधन है। जो इसे मानेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। इस प्रकार नारद जी आनंदित होकर आगे बढ़े और देवताओं का कल्याण करने में लग गए। प्रिय भक्तों, अभी आप अश्विन मास महात्म की कथा का पहला अध्याय सुने। यह कथा आपको कैसी लगी? अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। मिलते हैं फिर से अगली कथा में। तब तक के लिए हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।